नमस्कार। तो मार्केट के इशारों को कैसे समझा जाए, आज हम यही सीखने वाले हैं। श्री सिंह की एक शानदार पहल है जहां वो सबको मुफ्त में सिखाते हैं, और उन्हीं की मदद से आज हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न की दुनिया को समझेंगे। हम सीखेंगे कि एक शिकारी की तरह मार्केट के नक्शे कदम को कैसे पढ़ा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे आज के पूरे डिस्कशन का बेस है। जरा सोचिए, मार्केट एक जंगल है और हम सब ट्रेडर्स एक शिकारी की तरह हैं। तो ये जो पैटर्न्स है ना, ये वो पैरों के निशान हैं जो हमें बताते हैं कि बड़े खिलाड़ी यानी मार्केट के दिग्गज किस तरफ जा रहे हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है। ये जो निशान हैं ये हर जंगल में मिलते हैं। मतलब चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स हो या फिर क्रिप्टो, ये नियम हर जगह काम करते हैं। ये यूनिवर्सल हैं। तो सवाल उठता है कि इन पैटर्न्स को सीखने की जरूरत क्या है। देखिए, इसके कुछ बहुत ही साफ लक्ष्य हैं। ये सिर्फ भविष्यवाणी करने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि सही एंट्री और एग्जिट का समय कैसे पता चले। ये जानने के बारे में है कि मार्केट कब पलटने वाला है, और सबसे जरूरी, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, दोनों तरफ पैसा कैसे बनाया जाए। एक अच्छा शिकारी वो सबसे पहले खतरे के निशान ढूंढता है। ट्रेडिंग की दुनिया में इन्हें हम बेयरिश सिग्नल या मंदी के संकेत कहते हैं। ये वो पैरों के निशान हैं जो हमें पहले ही बता देते हैं कि मार्केट का रुख अब नीचे की तरफ हो सकता है। तो ये रहा हमारा पहला सिग्नल, डबल टॉप। इसको ऐसे समझिए कि कोई जानवर एक पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। एक बार चढ़ा और गिर गया, फिर उसने दोबारा कोशिश की और फिर से नाकाम रहा। ये कमजोरी का एक बिल्कुल साफ संकेत है। अब देखिए, ये पैटर्न बनता कैसे है। ये अपने आप में एक कहानी है। पहले बायर्स यानी खरीदार पूरे कंट्रोल में होते हैं, कीमत ऊपर जा रही होती है। फिर वो एक पीक पर जाकर लड़खड़ाते हैं। दूसरी कोशिश में भी वो उसी पीक को पार नहीं कर पाते, और जैसे ही कीमत सपोर्ट लेवल यानी नेकलाइन के नीचे टूटती है, ये साफ इशारा है कि अब सेलर्स यानी बेचने वालों ने बाजी अपने हाथ में ले ली है। और हाँ, एक प्रो टिप ये बहुत जरूरी है। जैसे ही ब्रेकडाउन हो, तुरंत ट्रेड में कूदने की जल्दी ना करें, थोड़ा सब्र रखें। कीमत को नेकलाइन तोड़ने दें, फिर वापस आकर उसे एक बार फिर से टेस्ट करने दें। अगर वो वहां से फिर नीचे जाती है तो ये एक ज्यादा भरोसेमंद सिग्नल होता है। चलिए अब एक और बहुत ही पावरफुल बियरिश पैटर्न को देखते हैं, हेड एंड शोल्डर्स। इसकी 3 चोटियां ये दिखाती हैं कि खरीदारों की ताकत धीरे धीरे कैसे खत्म हो रही है। वो एक आखिरी जोरदार कोशिश करते हैं लेकिन आखिरकार थक जाते हैं। इसकी बनावट को देखिए, कमजोरी बिल्कुल साफ नजर आती है। हेड के बाद जो राइट शोल्डर बनता है वो पिछले पीक से नीचे होता है। ये एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। ये दिखाता है कि खरीदारों में अब इतना दम नहीं बचा कि वो कीमत को और ऊपर ले जा सकें। अच्छा, तो खतरे के संकेतों की बात तो हो गई। अब जरा मौकों की भी बात कर लेते हैं। ये वो निशान हैं जो बताते हैं कि मार्केट में दम है और वो ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। इन्हें हम बुलिश या तेजी के संकेत कहते हैं। इस कप एंड हैंडल पैटर्न को ऐसे समझिए जैसे मार्केट एक लंबी दौड़ लगाने के बाद थोड़ा सुस्ता रहा है, सांस ले रहा है। कप एक हेल्दी करेक्शन है और हैंडल एक छोटा सा ठहराव, जिसके बाद वो अपनी ऊपर की यात्रा फिर से शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है। असल में ये पैटर्न मार्केट की साइकोलॉजी को दिखाता है। कप और हैंडल बनने के दौरान मार्केट में उथल पुथल कम हो जाती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे तूफान से पहले की शांति, और इसके बाद अक्सर एक जोरदार ब्रेकआउट देखने को मिलता है। और ये देखिए, कमाल की बात है ना, 2 पैटर्न जो देखने में लगभग एक जैसे हैं लेकिन उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। असेंडिंग ट्रायंगल में खरीदार लगातार मजबूत हो रहे हैं और डिसेंडिंग ट्रायंगल में बेचने वाले हावी हो रहे हैं। ये बाजार में चल रही एक रस्साकशी की तरह है। ठीक है, तो अब तक हमने निशान पढ़ना तो सीख लिया, पर एक अच्छा शिकारी सिर्फ निशान नहीं पढ़ता, वो गात लगाना भी जानता है। तो चलिए अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि सही मौके का इंतजार करके एक स्ट्रेटेजिक एंट्री कैसे प्लान की जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो हर ट्रेडर के मन में आता है। ब्रेकआउट्स देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कई बार वो झूठे साबित होते हैं। तो फिर कैसे पक्का किया जाए कि जिस मूव को हम पकड़ने जा रहे हैं वो असली है? तो इसका जवाब है बिल्डअप। जब कीमत किसी जरूरी लेवल पर पहुंचने के बाद तुरंत पीछे हटने के बजाय वहीं रुक जाती है और एक छोटे से दायरे में घूमने लगती है, तो यह ताकत का संकेत है। ये एक स्प्रिंटर की तरह है जो दौड़ से ठीक पहले अपनी पूरी एनर्जी जमा कर रहा हो। तो इस तकनीक को इस्तेमाल करने के फायदे क्या हैं? देखिए, ये बिल्कुल साफ हैं।
एक टाइट बिल्डअप आपको एक बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखने का मौका देता है, जिसका मतलब है कम रिस्क, और कम रिस्क के साथ बड़े मुनाफे की उम्मीद ही तो एक सफल ट्रेडिंग की नींव है। हम कितने भी पैटर्न सीख लें, कितनी भी स्ट्रैटेजी बना लें, लेकिन अगर ये एक नियम फॉलो नहीं किया तो सब बेकार है। ये मार्केट के जंगल में लंबे समय तक टिके रहने का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम है। बस ये 1 नंबर, 1%, इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए। किसी भी ट्रेडर के लिए ये सबसे जरूरी नंबर है। और ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक सख्त नियम है। देखिए, कोई भी एक ट्रेड आपको रातों रात अमीर नहीं बना सकता, लेकिन हाँ, एक ही गलत ट्रेड आपको बहुत बड़ा नुकसान जरूर पहुंचा सकता है, अगर रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है। अपनी कैपिटल को बचाना हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसीलिए ये 1% का नियम इतना जरूरी है, क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा दिखने वाला पैटर्न भी फेल हो सकता है। एक कामयाब ट्रेडर भविष्य नहीं बताता, वो अनिश्चितता को मैनेज करता है, वो संभावनाओं पर काम करता है, किसी गारंटी पर नहीं। तो आखिर में सारी बातें एक जगह आकर जुड़ जाती हैं। इन पैटर्न्स को सीखना सिर्फ चार्ट पर लकीरें खींचना नहीं है, ये असल में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच चल रही लड़ाई को समझना है, उनके डर और लालच को पहचानना है, और उस पूरी साइकोलॉजी की कहानी को पढ़ना है जो चार्ट पर छप रही है। तो ये तो बस एक शुरुआत है। श्री सिंह का मकसद चार्टर्ड के जरिए इस नॉलेज को सबके लिए आसान और फ्री में उपलब्ध कराना है। अगर इस सीखने के सफर को जारी रखना है तो जानने और खोजने के लिए और भी बहुत कुछ है। इस विश्लेषण को देखने के लिए आपका शुक्रिया।